वर्ष 2025 के जनवरी माह से शुरू हो रहे महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न योजनाओं के तहत प्रयागराज में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान 10 दिसंबर तक महाकुंभ के सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। वर्ष 2019 में हुए अर्ध कुंभ में लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की थी। अनुमान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर के बाद प्रयागराज पहुँच सकते हैं। यह बातें यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लोक भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। राजधानी लखनऊ के जीपीओ पार्क से अभिनंदन रोड शो निकाला जाएगा। इस रोड शो का समापन शाम 6 बजे 1090 ड्राइव पर होगा। यही नहीं, विश्व के अलग अलग देशों में भी रोड शो निकाला जाएगा, जिसमें इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, फिजी, सिंगापुर, थाईलैंड सहित करीब आधा दर्जन देशों में महाकुंभ को लेकर रोड शो निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में रोड शो, बाल कुंभ, भक्ति कुंभ, कवि कुंभ और कला संस्कृत कुंभ का आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ विषयक फोटो प्रतियोगिता, रंगोली और प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। उपशास्त्र, गायन, वादन, पेंटिंग और छायांकन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में संस्कृति विभाग महाकुंभ का प्रचार प्रसार करेगा। देश के सभी राज्य, उनकी राजधानी और यूपी के सभी मंडलों में महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन कुंभ होता है, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की, न सिर्फ सनातन संस्कृति की, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मान्यताओं, परंपराओं, संस्कारों को पूरी दुनिया में एक अपना अनूठा आध्यात्मिक और आचरण का संदेश देने का काम करता है। आपको यह भी याद होगा कि 2019 में अर्ध कुंभ उत्तर प्रदेश में इसी संगम नगरी में प्रयागराज की धरती पर, इस पूर्ण प्रताप की धरती पर आयोजित हुआ था और उसमें उस समय लगभग 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूरे विश्व भर से आकर के उसमें अपनी भागीदारी अपना दे करके वहां पुण्य लाभ लेने का काम किया था। आगामी जनवरी के महीने में पूर्ण कुंभ, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस बार का हम लोगों की जिस प्रकार से पूरे दुनिया में आतुरता दिखाई पड़ रही है, एक अपनापन इसके प्रति लगाव दिखाई पड़ रहा है, एक आकर्षण का बिंदु उभर के आ रहा है, उससे ऐसी संभावना है कि इस बार लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आवक इस कुंभ के महापर्व पर होने वाली है। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने कुंभ की सारी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए व्यवस्था शुरू करने का काम किया है। वैसे तो आपको ये भी पता होगा कि पिछले साल से ही हमारी प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने आगामी कुंभ के दृष्टिगत तमाम योजनाओं को, जो जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा हो सके, धरातल पर उतारने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तमाम योजनाओं के लिए पिछले साल से ही धन आवंटन, बजट आवंटन करने का काम किया था और प्राय ये देखा गया है, अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उन सभी धरातल पर चल रहे कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की बैठक भी ली थी और उसमें ये संतोषजनक प्रगति पाई गई है और हम लोगों का पूरा भरोसा कि 10 दिसंबर तक सारे हमारे जो कार्य चल रहे हैं वो अंतिम रूप से धरातल पर उतरने में कामयाब होंगे और उसके बाद हम लोग आगे की व्यवस्थाएं प्रभावी तरीके से देखने के लिए, और उसमें संभावित यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी 10 दिसंबर के बाद कभी भी प्रयागराज की धरती पर इस कुंभ महोत्सव के आयोजन के अवसर पर पधारने का काम करने की संभावना है। जैसा कि ये भी हम सब जानते हैं कि इस कुंभ के महत्व से परिचित कराने के लिए और इसकी जनमानस में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पुण्य लाभ के इस महा आयोजन के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु हम लोगों ने संस्कृति विभाग की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से एक रणनीति बनाई है कि हम पूरे विश्व भर में जहां संस्कृति
सनातन परंपराओं को, मूल्यों को, आदर्शों को मानने वाले अनुयायी हैं, उन देशों में, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में, उनकी राजधानियों में और विभिन्न बड़े बड़े महानगरों में और उत्तर प्रदेश के हर कमिश्नरी स्तर पर अपने विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करने का काम करेंगे, जिसमें अलग अलग हमारे जो संस्कृति विभाग के अलग अलग जो हमारी अकेडमियां हैं, संस्थान हैं, अलग अलग जो प्रतिष्ठान हैं, उन सबको अलग अलग जिम्मेदारियां देने का जिम्मा दिया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरे प्रदेश में कुंभ के जो रोड शो करेंगे, इसमें बाल युवा कुंभ का आयोजन करेंगे इन सभी कमिश्नरियों में, शक्ति कुंभ का आयोजन करेंगे, कला संस्कृति कुंभ का आयोजन करेंगे, कवि कुंभ का आयोजन करेंगे और भक्ति कुंभ का भी आयोजन सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए अलग अलग जिम्मेदारियां देने का काम हुआ है। मंडलीय जो हमारे आयोजन होंगे उसमें चित्रकला एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं के लिए और प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए हम लोगों ने राज्य की ललित कला अकेडमी को ये जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश में उप शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य की प्रतियोगिताएं कराने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी को ये जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर और उनके अभिलेख, पेंटिंग, छायांकन और कुंभ थीमेटिक विषय जो होंगे, इन प्रदर्शनियों का आयोजन हमारा राज्य संग्रहालय, राज्य की अभिलेखागार और राज्य पुरातत्व अभिलेखागार, ये सब मिलकर के इन आयोजनों का कराना सुनिश्चित करेंगे। भारतीय नाट्य अकेडमी के द्वारा नाट्य प्रतियोगिताएं और प्रस्तुतियों का आयोजन पूरे प्रदेश के हर कमिश्नरी पे कराया जाएगा। हमारी जो उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृत संस्थान है लखनऊ का, और लोक कला एवं जनजाति विषयक इन प्रतियोगिताओं को कराने का काम करेगी, प्रस्तुतियां देने का काम करेंगी। रंग, फूल, सब्जियों आदि के रंगोली बनाने का आयोजन, इसकी बुकलेट तैयार कराने का कार्यक्रम, ये सब हमारे लोक और जनजाति संस्कृति संस्थान के द्वारा करे जाएंगे। पुरातत्व निदेशालय के द्वारा सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर, कुंभ की परंपरा आदि के महत्व पर आधारित ओपन क्विज प्रतियोगिताओं का कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मंडल स्तर के कार्यक्रमों में थीमेटिक रूप में साज सज्जा, एम्बियंस, होर्डिंग, स्टैंडिंग, मंच आदि की व्यवस्था संस्कृति निदेशालय के समन्वय से सुनिश्चित की जाएंगी। इन सभी कार्यक्रमों में जो मंडल स्तरीय कार्यक्रम होंगे, हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा, धर्मार्थ कार्य विभाग के द्वारा, सूचना एवं जनसंपर्क के विभाग के द्वारा और हमारे प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं या अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं, इनको कुंभ की परंपराओं से, आदर्शों से, मूल्यों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को भी अपने इन कार्यों में समाहित करने का काम कर रहे हैं, उनको भी इनके साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये सभी जो कलाकार होंगे, उनको भी, जो भी रजिस्टर्ड कलाकार हैं हमारे, उन कलाकारों को भी इन सब आयोजनों में सहभागिता देने का काम होगा। तो एक तरफ उन्हें अपने प्रतिभा के निखार के और कुंभ के महत्व को पब्लिक के बीच में, छात्रों के बीच में रखने का अवसर भी मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे इन कलाकारों को रोजी रोटी का भी मानदेय के रूप में हम भुगतान करके उन्हें रोजी रोजगार से भी जोड़ेंगे और साथ ही साथ इन कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखार करने का भी अवसर प्रदान हो सकेगा। ये भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस समय कलाकारों की कितने 15,000 करीब है सर, इस समय 12,600 कलाकार हमारी ऑनलाइन जो वेबसाइट है संस्कृति विभाग की, उसमें पंजीकृत है। उन कलाकारों को हम लोग इससे कनेक्ट करके
उनकी प्रतिभा का निखार भी कराएंगे, कुंभ के महत्व को जनता के बीच में भी पहुंचाएंगे और उनको मानदेय दे करके एक अच्छी खासी रोजी रोजगार के अवसर भी देंगे। आज 8 तारीख को इसकी शुरुआत भी हम लोग करेंगे। आज इसका शुभारंभ शाम 4 बजे राजभवन जीपीओ पार्क से माननीय हमारे वित्त मंत्री जी आदरणीय खन्ना जी के अभिनंदन रोड शो, कुंभ अभिनंदन रोड शो आज 4 बजे उसकी शुरुआत होगी। आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी इसकी शुरुआत करेंगे और 6 बजे 1090 चौराहा गोमती नगर पर इसका समापन होगा, जिसमें मैं स्वयं उस समापन के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी मरीन ड्राइव 1090 चौराहा गोमती नगर में ये समापन का कार्यक्रम होगा। इसी तरह से ये कार्यक्रम निरंतरता के साथ आगे चलते रहेंगे। आज कुंभ अभिनंदन का रोड शो हो रहा है। ये पहली शुरुआत आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है और अगले तिथियों में ये कार्यक्रम पूरे मंडल स्तरीय कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अलग अलग हम लोगों ने अपने विभिन्न अधिकारियों को भी इसमें कोऑर्डिनेटर के रूप में मंडल पर उनको जिम्मेदारी देने का काम किया है। प्रस्तावित स्थल भी तय कर दिए गए कि मंडल स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा, उसके अधिकारी भी तय किए और तिथियां भी सुनिश्चित कर दी गई हैं। अगर आप चाहें तो मैं बता दूं, अन्यथा एक कॉपी एक सब लोगों को ये मिल गई होगी। इसमें ये सारी जिम्मेदारियां ये तय कर दी गई हैं। लेकिन हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे